भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा और भी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे ताकि यहां से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से ना आवे। प्रायः आप देखते होंगे गांधी जी के आंदोलन से एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हमें कुल 5 राजवंशों का अध्ययन करना है। गुलाम वंश हो जाएगा, खिलजी वंश हो जाएगा, सैयद वंश हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तुगलक वंश हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लोदी वंश हो जाएगा। तो गुलाम वंश में हम लोग मुख्य शासकों के अलावा भी कई सारी बातों को पढ़ेंगे, जैसे इसमें ऐबक को तो पढ़ेंगे ही, इल्तुतमिश को तो पढ़ेंगे ही, रजिया, बलबन वगैरह को तो पढ़ेंगे ही, लेकिन कई सारे और भी छोटे छोटे शासक होते हैं और भी कई सारी बातें होती हैं जो हमारी परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बहुत सारी शब्दावलियां होती हैं शासन प्रशासन वगैरह से संबंधित, उनको भी हम लोग इन्हीं के साथ पढ़ लेंगे। और इन्हीं से संबंधित कई सारे इनके संरक्षण में कवि वगैरह रहते हैं, शासक लेखक वगैरह रहते हैं, तो उनको भी हम लोग इन्हीं के साथ निपटा देंगे। तो अभी मैं सिंपल तरीके से सिलेबस बता रहा हूं, आगे मैं बढ़िया से पढ़ा दूंगा, अच्छे से पढ़ा दूंगा। इनके अंतर्गत क्या क्या स्थापत्य हुआ, इन्होंने कहाँ कहाँ कब्जा किया, कौन कौन से युद्ध लड़े, है ना, सारी बातों को इन्हीं के साथ मैं समझा दूंगा, इन्हीं के साथ बता दूंगा, इन्हीं के साथ पढ़ा दूंगा। दूसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे खिलजी। खिलजी में हमें मुख्य रूप से जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है। अलाउद्दीन खिलजी वगैरह के बारे में आप देखोगे बाजार नियंत्रण वगैरह होता है और भी कई सारे सुधारात्मक कार्य करते हैं, तो इनके बारे में ये सारी बातें हम पढ़ लेंगे। तीसरा हमारा तुगलक वंश हो जाएगा। इसमें मुख्य शासकों के रूप में हमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इतने के बारे में पढ़ना है। फिर अगला राजवंश आपका हो जाएगा सैयद वंश। सैयद वंश के बारे में ज्यादा से ज्यादा 3-4 लाइन आप पढ़ लीजिए, कल्याण हो जाएगा, उसी से काम चल जाएगा, है ना। तो इसमें खिज्र खां के बारे में पढ़ेंगे। फिर लोदी के बारे में हमें सबसे पहले बहलोल लोदी के बारे में पढ़ना है, बकलोल नहीं, बहलोल लोदी के बारे में पढ़ना है। फिर सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ना है। फिर इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ना है। फिर बाबर आता है, इब्राहिम लोदी को पटक पटक के मारता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है ना। तो इब्राहिम को पटक पटक के मार देता है, कौन मार देता है, बाबरा। फिर हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दूसरे अध्याय, दूसरे टॉपिक के रूप में मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मुगलिया साम्राज्य को, जिसमें हम लोग बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और भी जो अन्य छूटे शासक हैं, जो भी अन्य चुट्ट-पुट्ट शासक हैं जिनसे कभी कभी क्वेश्चन लपेट देता है, उनको थोड़ा सा जान लेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, है ना। तो मुगलिया साम्राज्य में हमें इन शासकों का अध्ययन करना है। और आप देखोगे इन शासकों के अंतर्गत हमें मनसबदारी व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, भू राजस्व प्रणाली के बारे में पढ़ना है, इनके अंतर्गत साहित्य और भाषा को पढ़ना है। हालांकि अगर मैंने साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत इन चीजों को नहीं पढ़ाया तो यहां मैं पढ़ा दूंगा। फिर इनके अंतर्गत आप देखोगे धार्मिक नीति, अकबर की धार्मिक नीति कैसी थी, जहांगीर की धार्मिक नीति कैसी थी, और आपका ये जो खतरनाक आदमी था, क्या नाम था इसका, औरंगजेब, औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी थी, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे। फिर संगीत आ जाता है ना। संगीत वगैरह में आप तानसेन वगैरह को देखोगे, नृत्य वगैरह में अनारकली वगैरह को देखोगे, है ना, तानसेन बजाते बजाते, है ना। तो संगीत वगैरह को देखेंगे, संगीत में हम तानसेन वगैरह का नाम लेंगे। चित्रकला के बारे में देखेंगे, चित्रकला के बारे में हमें बेसिकली जहांगीर के टाइम के बारे में जानना होगा, है ना। जहांगीर के टाइम पर स्थापत्य में हम किसका नाम लेंगे, हम लेंगे नाम शाहजहां का, हालांकि और भी शासक हैं, है ना। तो इन सब चीजों को हम लोग इन शासकों के अंतर्गत पढ़ेंगे। जिस शासक के अंतर्गत जो भी बातें होंगी उनको हम ऐसे शानदार तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। तो इसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए। फिर हम लोग तीसरे टॉपिक के रूप में, तीसरे लेक्चर के रूप में विजयनगर साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हरियर और बुक्का के बारे में पढ़ेंगे। हरियर और बुक्का के रास्ते आप देखोगे
और भी कई सारे शासक होते हैं छोटू मोटू, उनको हम लोग पढ़ लेंगे जिनसे क्वेश्चन पूछने लायक रहेगा। फिर हम लोग कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इसके पहले हम लोग जो है सुलुभ और तुलुभ राजवंश का भी जिक्र करेंगे, अराविडु वंश का भी जिक्र करेंगे। इसी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग बहमनी, बीजापुर, गोलकुंडा वगैरह के बारे में बात करेंगे जब इसको पढ़ेंगे तो, है ना। और भी कई सारी बातों के बारे कई सारी बातों को हम जानेंगे जब इसे पढ़ेंगे तो मैं सिंपल सिंपल आपको बहुत सारी बातें बता दे रहा हूं। तो कृष्णदेव राय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कृष्णदेव राय महत्वपूर्ण शासक हो जाते हैं विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत, तो इनका अध्ययन हम लोग कर लेंगे। फिर हम लोग चौथे टॉपिक के रूप में भक्ति और सूफी आंदोलन को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भक्ति और सूफी आंदोलन को पढ़ेंगे। भक्ति और सूफी आंदोलन के अंतर्गत आप कबीर को देखोगे, मीराबाई को देखोगे, तुलसीदास को देखोगे, गुरु नानक को देखोगे, और रामानंद हो गए, वल्लभाचार्य हो गए, सूरदास हो गए, और भी कई सारे लोग हैं। तो भक्ति काल के अंतर्गत बहुत सारे लोग हैं, और भक्ति काल के अंतर्गत सूफी और भक्ति आंदोलन के अंतर्गत अगर हम पढ़ने लगे तो एक आध 2 साल निकल जाएगा, इसी को हम लोग खत्म नहीं कर पाएंगे। एक एक सा ऐसा टॉपिक है ना, एक एक से ऐसे टॉपिक हैं, अगर हम लोग पढ़ने लगे तो साल साल 2-2 साल 5-5 साल एक ही टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, तब भी वह खत्म नहीं होगा। तो इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी, वह भी प्रबल संभावना रहेगी, तो उन्हीं को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नहीं तो यह टॉपिक ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ज्यादा चीजों को यहाँ पर हम नहीं देखेंगे, सिंपल सा आसानी से जल्दी जल्दी से सरसरी निगाह से आगे बढ़ चलेंगे, है ना। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पीछे हमने प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को देख लिया। अब हमारा यहाँ पर शुरू हो रहा है आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो आप पहला टॉपिक पढ़ोगे, जो आप पहला अध्याय पढ़ोगे, उसमें आपको यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ना होगा। आपको मैंने यहां पर बताया नहीं, यहां से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने राजवंश हुए, और उन राजवंशों को क्रम से लगाइए। तो ये 5 राजवंश हैं और इनका क्रम क्या है ये भी आप देख सकते हो, और इनके अंतर्गत प्रमुख शासक कौन है ये भी आप देख सकते हो। यानी कि आपका क्वेश्चन भी बनते चल रहा है। मुगल कालीन शासकों को क्रम से जमाइए, तो आपका क्या बन रहा है भैया, क्रम भी बन रहा है, ये भी आप देखते चलिए, है ना। और मैंने शुरू में ही कहा था आप सिलेबस को ही देखकर 15-16 क्वेश्चन बना ले जाओगे, और वह क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, है ना। इसी सिलेबस के रास्ते आप इतना कुछ जान लोगे, तो मैंने शुरू में ही बताया था। तो आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत आप पहला अध्याय पढ़ोगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और इनके आगमन का क्या क्रम है, इनके आगमन का क्या क्रम है, आप अपना पेपर उठाइए, उसमें आपको मिल जाएगा। यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है, इस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आता है, फिर डच आता है, फिर अंग्रेज आता है, फिर डेनिश आता है, और फिर फ्रांसीसी आता है। क्या आता है? फ्रांसीसी आता है। तो ये क्रम है, और यह क्रम जमाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आप अपने पेपर को भी उठाकर देख सकते हो। तो बन गया ना क्वेश्चन, पूछ लिया गया है ना क्वेश्चन। अगर मान लीजिए फिर से दोबारा पूछा गया तो आप आसानी से बना ले जाओगे। तो हम लोग इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीजें होंगी उनको पढ़ लेंगे। फिर आप दूसरे टॉपिक के रूप में ब्रिटिश विस्तार व अन्य शक्तियों से संघर्ष वगैरह पढ़ोगे। इसी में आप देखोगे बक्सर, पानीपत तृतीय और प्लासी, है ना, प्लासी वगैरह के युद्ध वगैरह को आप यहीं पर देख लोगे। फिर कई सारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होते हैं, उन आंदोलनों को हमें यहाँ पर जानना है। फिर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है या ब्रिटिश ही होते हैं, उनकी कौन कौन सी नीतियां होती हैं और उन नीतियों के क्या क्या प्रभाव आते हैं, क्या क्या प्रभाव होते हैं, उनको हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। फिर आपके पाठ्यक्रम में ही बड़े ही शानदार तरीके से दे दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन,
और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा और भी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे ताकि यहां से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से ना आवे। फिर गांधी जी के आंदोलन, प्रायः आप देखते होंगे गांधी जी के आंदोलन से एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। संवैधानिक सुधार से प्रायः आप देखते होंगे या तो ऐतिहासिक संदर्भ को जोड़कर या तो राज्य व्यवस्था के संदर्भ को जोड़कर एक आध क्वेश्चन यहां से लपेट देता है। फिर आप देखोगे प्रेस और शिक्षा, कभी कभी पत्र पत्रिकाओं से, है ना, पत्र पत्रिकाओं से क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी यहां से किताब दे देता है ना, आधुनिक भारतीय इतिहास, हाँ आधुनिक भारतीय इतिहास की किताब दे देता है, पत्र पत्रिकाएं दे देता है और इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहां से भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन रख देता है।